Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. In the previous class, we discussed the challenges of democracy, that how my leaders were facing lot of challenges to establish democracy. उसके बावजूद भी आपने डिफिकल्ट रास्ता चुना, लोगों को अधिकार दिया, उसके बाद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे चलते रहे। हमने बाकी अदर कंट्री की तरह नहीं किया कि नॉन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पहले आते हैं और प्रॉमिस किया कि जब अच्छे दिन आएंगे तब हम डेमोक्रेसी आपकी कंट्री में लेके आएंगे। ऐसा हमने नहीं किया था। और उसके रिगार्डिंग किस तरीके से 2 बार इलेक्शन चले, पूरी कंट्री हमें कैसे क्रिटिसाइज कर रही थी, उन सभी पे हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं पार्ट 1। दिस इज पार्ट 2। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कांग्रेस डोमिनेशन इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। अभिषेक सर, हाउ दिस इज पॉसिबल, हाउ दिस इज पॉसिबल। तो अगेन हमेशा की तरह बच्चों, मैं जिस तरीके से आपको बताता हूँ, क्वेश्चंस के माध्यम से सिखाने ट्राई करता हूँ। पहला क्वेश्चन ही बच्चों मेरा यही है कि हाउ कांग्रेस डोमिनेटेड इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। बच्चों, हाउ दे डोमिनेटेड। तो आई विल से और आई कैन से अगेन while teaching you how to write good answers, I will draw 2 pages. Suppose this is the page 1 and this is page 2, and this is a question of 5 marker. First of all, you will draw lines on the both sides. Obviously, Abhishek, we will draw, and we will, suppose this question number 1, we will write answer to question 1, Abhishek sir, and then we start writing. Introduction will be here, Abhishek sir. Introduction will be here, and later we can draw flowchart also. We will say the regions like Abhishek sir. What regions it can be? It can be first region, the inheritance, because they were coming from the national movements, and second, they were properly organized. They were organized from 1885, जब सभी लोग अपना सिंबल डिस्कस कर रहे थे, ये कैंपेनिंग के लिए पहुंच गए थे बच्चों। एंड अभिषेक सर, द लीडरशिप, कैरिस्मेटिक लीडरशिप अंडर नेहरू जी बहुत पॉपुलर थे बच्चों। एंड इंक्लूजन, अभिषेक सर, सभी वर्ग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, उसको स्थान मिला हुआ था। इंक्लूजन था बच्चों इस पार्टी में। एंड देन द 5th पॉइंट, एफपीटीपी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी इसको सपोर्ट कर रहा था। ये मेरा फ्लो चार्ट रहेगा। उसके बाद मैं बारी बारी बच्चों, बारी बारी में मैं इन वर्ड्स को लिखूंगा और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। एक पैराग्राफ में ये, 2 पैराग्राफ में ये, और बच्चों इस तरीके से मैं आंसर लिखने वाला हूं। अगेन आंसर के फॉर्म में मैंने दिखाया बच्चों, द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन। क्यों नहीं सरप्राइज हुआ आप लोग बच्चों? क्योंकि आपको पता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एक्सपेक्टेड टू विन द इलेक्शन, और इतना एक्सपेक्टेड था कि जो लोग हारे उन्होंने भी हार को बच्चों माना, और कोई भी ये नहीं कहा कि ईवीएम मशीन हैक हो गई थी बच्चों, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। और द कांग्रेस पार्टी, एज इट वाज पॉपुलर, नोन फॉर हैड इनहेरिटेड लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अभी मैंने आपको समझाया कि अभिषेक सर, ये आम जनता के लोग नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने हमें आजाद कराया था भारत में। तो ये भारतीयों का पे बैक टाइम था, जहां पे हम जाते उन्हें पे बैक करते। किस तरीके से पे बैक करते अभिषेक सर? आप करते उन्हें वोट करके। तो पहला पॉइंट मेरा ये हो गया। आई विल राइट 1 ओवर हियर। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में मेरे साथ 1 2 3 ऐसे लिखते चलिए बच्चों। ध्यान देना, इट वाज द ओनली पार्टी देन टू हैव ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। यस अभिषेक सर, ये वो पार्टी थी जो वेल ऑर्गेनाइज थी। किसी भी पार्टी को चलाने के लिए बच्चों में क्या चाहिए होगा? फंड चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे, है ना, अलग अलग ऑफिसेस चाहिए होंगे, ये सभी चीजें वहां पे उपलब्ध थी। एंड द थर्ड पॉइंट वाज कैरिस्मेटिक लीडरशिप, अभिषेक सर। हाउ दिस? एंड फाइनली इन जवाहरलाल नेहरू, द पार्टी हैड द मोस्ट popular and charismatic leader in Indian politics. He had the Congress campaign, and what bachu, what and the tour through the country. When the final result were declared, the extent of the victory of the Congress did not surprise many. The party was won what bachu, 364 out of what, Abhishek sir? Out of 489 seats, Congress won this much in the first Lok Sabha election and finished way ahead the other challenges. The Communist Party of India that came next
is 16 party. Can you see the difference बच्चों? जो फर्स्ट आया है उसके मार्क्स है 364, जो सेकंड आया है उसके मार्क्स है 16। कितना बड़ा गैप है अभिषेक सर? गैप है, तब याद रखना हम लोगों को कि क्योंकि नेहरू जी नेतृत्व कर रहे थे बच्चों, इस नेतृत्व में उन्होंने अपनी पार्टी को जीत कराई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हो गई। ये मैंने आपको समझाया। और जो टॉपिक नहीं लिखा है आपके बुक में, आगे चल के आएगा, तो मैंने बच्चों यहीं पर आपको ऐड करा दिया है, तो ध्यान देना, कोई दिक्कत बात नहीं है बच्चों। यहाँ पे इंक्लूजन अभिषेक सर, we were talking about inclusion. That simply means Abhishek sir, that simply means you are saying कि इंक्लूजन में हम ये ध्यान रखेंगे कि सोसाइटी का हर वर्ग था। कैसे कैसा इंक्लूजन बच्चों? पहला इंक्लूजन सोसाइटी के बेसिस पे, सोसाइटी का हर वर्ग, मैंने कहा बिजनेस ग्रुप, पुअर, फार्मर्स ऑल्सो, मिडिल क्लास फैमिलीज, ऐसे 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 करके ये सोशल हो गया। आइडियोलॉजिकल कोलिशन में था अभिषेक सर, कैसा है? आपको मार्क्सिस्ट मिल जाएंगे, सोशलिस्ट मिल जाएंगे, लेफ्टिस्ट मिल जाएंगे, राइटिस्ट मिल जाएंगे, अभी पढ़ाएंगे भी आपको आगे चल के। तो इंक्लूजन भी था कांग्रेस में इसलिए, और एफपीटीपी सिस्टम के कारण से भी जीत रही थी कांग्रेस। कैसे? तो ध्यान देना, क्योंकि एफपीटीपी सिस्टम क्या होता है बच्चों? अगर 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि सब लोग आपको पसंद करें, बस सब बाकियों कंपेरिजन, मान लो इसे 20 मिला बच्चों, इसे 19 मिला, इसे 18 मिला, इसे 17 मिला, ऑलमोस्ट सबको बराबर लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसे पसंद कर रहे हैं, इसके कारण से ये व्यक्ति जीत जाएगा। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अभी डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन ये एक आंसर के फॉर्म में लिखा रहे थे, तो एक परफेक्ट आंसर मैं बच्चों ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तो बच्चों एक बार मैं कंटेंट चेक कर लूं कि क्या आप सबको विजिबल है ये कंटेंट कि नहीं। कंटेंट विजिबल है, विजिबल है बच्चों, और आपको समझ में आ रहा बच्चों कि इंक्लूजन कैसे हो रहा था, और हमने सीखा कि किस तरीके से एफपीटीपी सिस्टम भी काम कर रहा है। अभिषेक सर, ये तो आंसर राइटिंग आप समझा रहे थे, अब समझते हैं बच्चों कि मैंने इसे थोड़ा सा कट डाउन किया आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अभिषेक सर फर्स्ट जनरेशन में हुआ क्या था। अभी तो समझाया आपने कि हाँ अभिषेक सर इनहेरिटेंस का फायदा मिला था, ये सीख चुके हैं हम लोग। आपने समझाया कि वो ऑर्गेनाइज थे पूरी कंट्री में, ये भी सीख चुके हैं हम लोग। पॉपुलर लीडर थे, ये भी सीख चुके हैं हम लोग, है ना। और ये जीते, इतने सीट जीते, कम्युनिस्ट पार्टी सेकंड हो गई। और समझ बच्चों, द कांग्रेस सेकंड अ बिग विक्ट्री इन दोज इलेक्शंस एज वेल। इट वॉन मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन ऑल द स्टेट्स ऑल्सो। बच्चों अभी तक तो आप लोग जीत ही रहे थे, स्टेट इलेक्शन में भी जीत गए, लेकिन कहाँ नहीं जीत पाए, तो दिस बिकम इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, राइट? एमसीक्यू। ओके अभिषेक सर, कहाँ नहीं जीत पाए अभिषेक सर? त्रिवेंद्रकोट, कोची के पार्ट जो कि अभी का केरला है, मद्रास नहीं जीत पाए अभिषेक सर, और उड़ीसा भी नहीं जीत पाए। इन जगहों पे क्या हुआ? कांग्रेस हार गई थी, सरकार नहीं बना पाई बच्चों, ध्यान देना। लेकिन बाद में केरला छोड़ के कोलिशन गवर्नमेंट बना ली थी। कहां पर लिखा भी है बच्चों, फाइनली इवन दीज स्टेट कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट। कैसे? कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्म करके। सो द पार्टी रूल ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। ये क्या होता है अभिषेक सर? ये क्या समझा, समझाइएगा बच्चों, बहुत आसान समझना, ध्यान देना कि अभिषेक सर मान लीजिए सेंटर है और ये स्टेट है, तो जिस प्रकार से सेंटर में होता है प्रेसिडेंट, स्टेट पे होता है गवर्नर। यहां होता है वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक सर, यहां पे कोई पद नहीं है। यहां पर सीएम होता है अभिषेक सर, सॉरी सेंटर है बच्चों, यहाँ पीएम होगा, यहाँ पीएम है बच्चों, और यहाँ पर सीएम। उसी प्रकार से अभिषेक सर आपके यहाँ जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा है अभिषेक सर ना, है ना। आप तो यहाँ कांग्रेस यहाँ जीती थी, लेकिन मैं जिस जीत की बात कर रहा हूं वो है अभिषेक सर, आपने सुना है विधानसभा? विधान सभा सुना है अभिषेक सर? हाँ सुना है, विधानसभा सुना है, जिसे अभिषेक सर आप लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, और राज्यसभा को आप विधान परिषद कहते हैं अभिषेक सर, जिसे आप लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। इसके मेंबर को आप एमपी कहते हैं, और इसके मेंबर को भी आप क्या एमपी कहते हैं, जब भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इसके सदस्य को आप कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी। ध्यान देना बच्चों, मैं क्या समझा रहा हूं, तभी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये चीजें मैं सिखा रहा था आपको। तो जो लिखा हुआ है यहाँ पर ना, क्या लिखा था बच्चों कि अभिषेक सर
सेंटर में जीते जीते स्टेट में जीत गए, लेकिन इन सरकारों में सरकार नहीं बना पाए। लेकिन मैं समझाया कि बाद में यहाँ पे भी क्वेश्चन बना लेते हैं, और लिखा हुआ है सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर कंट्री एट नेशनल एंड स्टेट लेवल एज एक्सपेक्टेड जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बच्चों ये बात है, हम लोग हैरान हो रहे हैं क्या जीत गया सर? नहीं बच्चों, हैरान नहीं हो रहे हैं। अभिषेक से हम ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बन गया? जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। दैट इज लाइक दिस। If you can understand this, now अभिषेक सर सेकेंड इलेक्शन, पहला इलेक्शन जो कब हुआ था देखो, ध्यान दो बच्चों। अभिषेक पहला इलेक्शन तो 52 में हुआ था, दूसरा इलेक्शन कहाँ पे हो गया बच्चों? ये हो गया 57 में हो गया, एंड देन 62। इसमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। कांग्रेस इजिली वॉन इलेक्शन इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट और द सीट इज 361 इन द लोकसभा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने दिया, आप परेशान नहीं होना अभिषेक सर कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, स्टिल यू आर सेइंग ऑल दीज पॉइंट, तो इस पे परेशान आपको नहीं होना है बच्चों। ध्यान रखिए और इस बात को रिकॉल करने का ट्राई करिए। दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। सम एक अंडरस्टैंडिंग दिया है मैंने आपको कि क्यों कांग्रेस ही डोमिनेट कर रही थी उस समय पे। तो बच्चों ये कोई जादुई चमत्कार नहीं है, 5 स्टेप्स थे, मैंने पांचों को एक्सप्लेन कर दिया। पहला अभिषेक सर ने कहा कि क्योंकि ये वही लीडर्स थे जो नेशनल मूवमेंट में थे, उनकी लेगेसी इनहेरिट की है। सेकेंड पॉइंट अभिषेक सर ने आपको ये समझाया कि ऑर्गेनाइज पार्टी थी, जब अन्य पार्टियां अपना सिंबल सोच रही थी तो ये पार्टी बच्चों कैंपेन कर रही थी क्योंकि ये वेल ऑर्गेनाइज थी, 1885 की पार्टी थी। थर्ड पॉइंट अभिषेक सर, जो लीडर हैं इसके, जो मुखिया चल रहे हैं इनके आगे कैंपेन के लिए, वो है खुद नेहरू जी जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। फोर्थ पॉइंट अभिषेक सर, ये पार्टी वो है जो इंक्लूसिव पार्टी है, जो सभी लोग को इंक्लूड किए हुए है। और फिफ्थ पॉइंट, एफपीटीपी भी साथ दे रही थी। बस बच्चों, पहला आंसर खत्म, है ना? समझना बच्चों, अगर आपने ये 5 डायमेंशन चूज कर लिए तो आई विल गिव यू 6 आउट ऑफ 6, दैट इज फॉर श्योर। नाउ अभिषेक सर, अ जनरल इलेक्शन अगली ट्रुथ। अभिषेक सर ऐसा कोई हेडिंग नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेट मी टीच यू ना। मैंने पैराग्राफ्स को बच्चों सब डिवाइड किया आपके लिए। मैं कह रहा हूं द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय इलेक्टोरल सिस्टम। बच्चों सच है तो सच है बच्चों कि एक तो देखो बच्चों, एक तो आपने अच्छे काम किए तो ग्राफ इज शोइंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ योर पॉलिटिकल पार्टी कंडीशन, लेकिन क्योंकि एफपीटीपी है ये और उठता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि एफपीटीपी ने आपकी जीत को बढ़ा दिया है। अब इसको सिखाने के लिए बच्चों मैं थोड़ा सा स्लो होऊंगा और मैं चाहता हूं बच्चों आप सीखो इस चीज को। ध्यान देना एफपीटीपी ने कैसे साथ दिया, ध्यान देना बच्चों, वापस समझा रहा हूं आपको, परसेंटेज भी समझाऊंगा। सपोज बच्चों देयर आर 4 candidates, there are 4 candidates, okay अभिषेक सर, the one is A, B, C and D अभिषेक सर। इतना समझ में आया? 4 कैंडिडेट हैं। अभिषेक सर कुल कितने लोग वोट करने आ रहे हैं? वोट करने कितने लोग आ रहे हैं? मान लो 100 लोग आ रहे हैं, 100 लोग वोट करने आ रहे हैं, एंड वी विल डिवाइड दीज वोट समथिंग लाइक दिस, 40 वोट्स एंड देन 10, और बच्चों मान लो इनको 25-25 मिल गया, 50 तो हमारा 100 पूरा हो गया बच्चों। ठीक है अभिषेक सर, अगर परसेंटेज में बात करें अभिषेक सर, जो ए वाला व्यक्ति है उसे केवल 40% लोगों ने पसंद किया है, इन्हें 25% लोगों ने पसंद किया है, इन्हें भी 25% लोगों ने पसंद किया है। मतलब जो जीतने वाला है, क्योंकि एफपीटीपी ये कहता है पहले जो सबसे हाईएस्ट वोट लेके आएगा वो विजेता हो जाएगा। तो अभिषेक सर 40% मतलब कि इसे जनता की आधी जनता ने भी पसंद नहीं किया है, तब भी विजेता कौन है? ए है। सेम कांग्रेस पे अप्लाई करते हैं। कांग्रेस को मिला था 72% वोट, कांग्रेस को मिला 72% सीट्स मिला था, लेकिन वोट कितना मिला है अभिषेक सर? 48% लोगों ने पसंद किया था कांग्रेस को, जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जीत के बन के आई थी हमारे सामने। अब आपको समझ में आ रहा होगा। इवन बच्चों आज से रिलेटेड को, बीजेपी ने 303 सीटें जीती हैं, लेकिन क्या सभी ने उन्हें वोट किया? नहीं। अगर आप परसेंटेज पे जाएंगे
तो 48.68% वोट मात्र मिला है। मतलब कि अगर 100 लोगों ने वोट दिया है तो केवल 48 लोगों ने उन्हें पसंद किया है। लेकिन क्योंकि भारत में एफपीटीपी सिस्टम है तो सीट के मामले में क्या है, सीट में 80% सीट आप होल्ड करेंगे लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट कम है। ये समझाना चाह रहा था बच्चों, द अगली ट्रुथ समझाना चाह रहा था। द कांग्रेस वॉन 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट्स बट इट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट्स। 50% भी वोट नहीं मिले हुए हैं। इन 1952 फॉर एग्जाम्पल द कांग्रेस ऑब्टेन 45% of total votes but it managed to win 74% of the seat। मिला कितना बच्चों, मिला है केवल 45% लोगों का साथ, लेकिन एफपीटीपी है इसके कारण से सीट कितना मिला आपको, 74%। मतलब कि बाकी लोगों को 44 मिला होगा लेकिन इससे ज्यादा किसी को नहीं मिला होगा, ध्यान देना। The Socialist Party, the second largest party in terms of votes, secured 10% votes all over the country, but it could not even win 3% of the seats। देखो बच्चों, 10% वोट मिला है लेकिन आपको 3% सीट भी नहीं मिला। How did this happen? I explained in the last है ना slide, यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है कैसे ये घटना हो पाई। In this system of election that has been adopted in our country, the party that get more vote than the other tend to get much more than it proportional share। That means अगर बच्चों देखो देखा जाए आपको मिला 48% आपको वोट मिले हैं लेकिन आपको सीट कितनी मिली है, 72% सीट मिली है। तो जिस अनुपात में आपको वोट पड़े हैं उस अनुपात में आपको सीट नहीं मिला है। अगर ऐसा हुआ होता तो हम इसे एफपीटीपी ना कहते, क्या कहते फिर, पीआर सिस्टम कहते। पीआर सिस्टम क्या होता है बच्चों, अब इसे पीआर सिस्टम तो वही ना, जिस अनुपात में वोट पड़ेगा उसी अनुपात में आपको सीट मिलेगी। हाँ बच्चों वही वाला, तो पीआर सिस्टम तो है नहीं हमारे पास इसमें। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वर्क इन द फेवर ऑफ द कांग्रेस। एंड इफ व्हाट बच्चों, लेट मी चेंज द कलर, if we add up the vote of all the non-Congress candidate, it was more than the vote of the Congress। ये तो बस वापस से वही बात हो गई। कैसे अभिषेक सर, अभी देखो ना 40% जीत गया था, अब ऐड कर लो, अदर को ऐड कर लो, 25 और 60%, मतलब कि बाकियों को मिले हैं 60% वोट। इसका मतलब जीतने वाले से तो बाकियों को ज्यादा वोट मिले हैं लेकिन बस किसी एक को नहीं मिले, वो बटे हुए हैं। तो बच्चों कोई बात ही नहीं है, समझ में आ रहा बच्चों। थोड़ा ऊपर करता हूं इसको। तो अभिषेक सर, however, the non-Congress vote were divided between different parties and candidates. So the Congress was still way ahead of the opposition and managed to win। और क्योंकि वो जो 60% वोट मैंने आपको समझाया आपको, वो बटे हुए हैं किसमें अभिषेक सर, बी, सी और डी में। मतलब अगर बात करें कांग्रेस के टाइम की, जब कांग्रेस को मिल रहा है 45% वोट और बाकियों को मिल रहा है 55, तब भी ये 55 क्या है, बटे हुए हैं अभिषेक सर। इसीलिए कांग्रेस को मिला फायदा। और मैंने कहा कि ये थोड़ा सा अगली सच है लेकिन सच है कि क्यों कांग्रेस जीत रही थी, एफपीटीपी सिस्टम सपोर्ट कर रहा था। तो बच्चों आप यहां तक मेरे साथ में, अगर यहां तक बच्चों को समझ में आया है तो लेट्स ऐड अ टॉपिक, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग बता चुका हूं लेकिन फिर से बच्चों आपको फिर से एक साथ देने वाला हूं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि वॉज द डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस वॉज फोर्सफुल और नेचुरल। ये हेडिंग है तो आपको याद रहेगी कि हाँ नेचुरल था। आप इसे जस्टिफाई कैसे करोगे, तो उसके आंसर हम यहां ढूंढने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डे, दैट इज अबाउट the domination of Congress was a forceful process or a natural process। तो ध्यान देना कि अभिषेक सर, इंडिया इज द ओनली country to have experienced domination of one party। If we look around the world, we find many other examples of one party domination। ये कुछ नया नहीं है, चाइना भी डोमिनेशन एक ही पार्टी का है लेकिन वो नेचुरल नहीं है। जब आप विकल्प ही नहीं दे रहे हो कि आपको एक ही पार्टी को वोट करना है तो वो डोमिनेशन नेचुरल नहीं है। और यहां पर क्या है, विकल्प होने के बावजूद लोग कांग्रेस को चुन रहे थे। ये है
डोमिनेशन कांग्रेस का। तो क्यों क्या कहना चाहिए, कुछ नया नहीं था, बट देयर इज क्रूशियल डिफरेंस। नया नहीं होने के बाद भी अलग कैसे है, दे आर सेइंग बिटवीन दीज दैट इंडिया एक्सपीरियंस इन द रेस्ट ऑफ द केसेस द डोमिनेशन ऑफ वन पार्टी वाज व्हाट बच्चों, बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। लो, डोमिनेशन के लिए डेमोक्रेसी को ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इट्स लाइक बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट, उसने कहा कि सभी को फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी और ये फोर्सफुल रहा, तो ये डेमोक्रेटिक थोड़ी ना रहा अभिषेक सर। वैसे ही ये कंट्रियों ने क्या किया, डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, विकल्प नहीं दिए। बहुत सारे बच्चों कंट्री है, अब ध्यान देना बच्चों, एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं उन कंट्रियों का जो कि डोमिनेशन है एक पार्टी का लेकिन नेचुरल नहीं है। चाइना फोर्स करती है, क्यूबा, सीरिया। द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट ओनली सिंगल पार्टी। जब ये वैसी बात है बच्चों कि आप रेस लगाने जा रहे हो और रेस में केवल आप दौड़ रहे हो, तो कौन जीतेगा, आप ही जीतोगे। तो ये रेस अच्छी हुई, सही रेस हुई बच्चों, नहीं अभिषेक सर। तो इनका संविधान परमिट ही नहीं करता है कि कोई नई पार्टी आके इलेक्शन लड़ सके। व्हाट डिस्टिंग्विश द डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन इंडिया फ्रॉम all these cases was it happened under the democratic condition। देखो बच्चों, ये नोटिफिकेशन मेरी क्लास पे के लिए आ गई है, अगर आप लोग हैं तो जाके जुड़ सकते हैं। ये कल की क्लास थी बच्चों, अभी लाइव आई है। तो ध्यान देना बच्चों, हमने ऐसा नहीं किया। हमारे लिए तो बच्चों डेमोक्रेटिक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और many parties contest election in the condition of free and fair election and yet Congress managed to win। ये बनाता है आपको अलग। कैसे अलग, इनके पास तो केवल एक ही पार्टी का विकल्प था अभिषेक सर, लेकिन ये चीज आपके साथ नहीं है। आपके पास तो उसी समय सोशलिस्ट पार्टी थी, उसी समय सीपीआई भी थी अभिषेक सर, उसी समय अन्य पार्टियां भी थी और उसके साथ कांग्रेस थी, और उसके बाद लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है। ये आपको अलग करता है। दिस वाज सिमिलर टू द डोमिनेशन ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंजॉयड इन साउथ अफ्रीका। अब कौन सा सिमिलर है, साउथ अफ्रीका का जो अफ्रीकन कांग्रेस जो है वो हमसे सिमिलर है। एमसीक्यू में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सिमिलर है, क्यूबा, चाइना, सीरिया या फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यू विल से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना बच्चों। जितने भी एमसीक्यू बता रहा हूँ, पीवाईक्यूज हैं, ये सब साथ साथ आपको बता चल रहा हूँ बच्चों। और ध्यान देना, मैनी लीडर्स हु वर एट द फोरफ्रंट ऑफ द स्ट्रगल वर नाउ कंटेस्टिंग इलेक्शन एज कांग्रेस कैंडिडेट। क्या चीज अलग कर रहा है अभिषेक सर आपको, क्यों आप जीत रहे हो? सेकंड डोमिनेशन कारण हो गया, नेशनल डोमिनेशन कारण हो गया कि अभिषेक सर जो लोग हमारे लिए आंदोलन लड़ रहे थे ना, वही लोग अब आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। तो बच्चों लोग खुशी से वोट देंगे इनको, लोग खुशी से वोट देंगे कि आपने हमें आजाद कराया है, आप हमारे लिए आपने स्टैंड लिया है, हम तो आपको ही वोट करेंगे। ऐसा बच्चों समझना। अभिषेक सर, द कांग्रेस वाज ऑलरेडी what बच्चों, a very well organized party and by the time of other parties could think of strategy, the Congress has already started campaign। समझा चुका हूं बच्चों को पहले कि जैसे मान लो बच्चों कि एक इंसान बहुत मंथ से बच्चों प्रैक्टिस कर रहा है रेस की। आप सोच रहे हो कल जो रेस है उसके लिए दौड़ना है कि नहीं दौड़ना है, तो ऑब्वियसली जो एक मंथ से प्रैक्टिस कर रहा है बच्चों, वो आपकी इस रेस को जीत जाएगा बच्चों। स्टैमिना चाहिए होता है, स्पीड चाहिए होता है। तो अभिषेक सर वही सेम केस इन कांग्रेस के साथ है। ये 1985 बच्चों, 1985 छोटी मोटी जर्नी नहीं है बच्चों। आप इलेक्शन कब कंटेस्ट करने के सोच रहे होगे? 1945 1947 के बाद बच्चों, 1947 के बाद। और वो भी तुरंत तो होगा नहीं बच्चों, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट रहेगी, इंटरिम गवर्नमेंट रहेगी। 1952 में आपने सोचा होगा अगर, तो बच्चों यहां आप देख रहे होगे कितना बड़ा डिफरेंस आएगा इससे। तो अभिषेक से मेनी पार्टीज वर फॉर्म्ड ओनली अराउंड इंडिपेंडेंस। आफ्टर दैट, या तो आजादी के समय में या तो आजादी के बाद बनी है। Thus Congress had the first of the block advantage, and this is also important for 2 mark question। For 2 marks question कैसे? First of the block advantage means, इसका मतलब क्या हुआ अभिषेक सर, ये कौन समझाएगा? यही मतलब है इसका। ये आपने अगर चेस खेला है बच्चों, चेस में क्या होता है, जिसको व्हाइट मिलता है उसको पहले ब्लॉक पर रखने का चांस मिलता है। अच्छा,
तो फिर इन्हें कैसे मिल रहा है? क्योंकि आप पुरानी पार्टी हो। जब बाकी लोग सोच रहे हैं कि पार्टी फॉर्म करनी, इलेक्शन लड़ना है, आपने अपनी पहली चाल चल दी और कैंपेनिंग भी शुरू कर दी। समझ पा रहे हो बच्चों आप लोग? एंड मूविंग अहेड, केस एज सोशल, कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। बच्चों ये रेड से लिखा है, क्या दिख रहा है क्या आपको? आई हैव टू मेक श्योर। हाँ, साफ दिख रहा है बच्चों, साफ दिख रहा है। अभिषेक सर, अब इसको समझाइए। अब बच्चों देखो, समझाना इसमें क्या है, सबसे अच्छा लगता है बच्चों वर्ड्स। मैंने आपसे कहा है नेम सेज अ लॉट, हेडिंग सेज अ लॉट। एक्चुअली आपसे बात करते हैं, हेडिंग में ही आपने लिया अभिषेक कांग्रेस कैसा है, एक सोशल कोलिशन है, एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन है। इसका मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया था बच्चों, कुछ देर पहले आपको समझाया था, अगर ध्यान हो तो हम दोबारा समझा दीजिए अभिषेक सर। लो बच्चों, मैंने कहा मान लो ये एक सोसाइटी है। ये क्या है बच्चों? एक सोसाइटी है अभिषेक सर। ठीक है अभिषेक सर, मान लिया हमने सोसाइटी है। इस सोसाइटी में जो कांग्रेस बना रही है बच्चों, मान लो ये कांग्रेस बन रहा है बच्चों, ये कांग्रेस बन रहा है, ये 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 कांग्रेस बन गया बच्चों मेरा। ये क्या बन गया? कांग्रेस बन गया अभिषेक। सोशल कोलिशन क्यों अभिषेक सर? सोशल सोशल कोलिशन इसलिए अभिषेक सर क्योंकि मैंने आपको समझाया अभी, यहाँ पर किसान भी बैठेगा, यहाँ पर एक बिजनेसमैन भी बैठेगा, यहाँ पे टीचर्स की अवेलेबिलिटी भी थी, यहाँ पर बच्चों पुअर, रिच, यू कैन से, और मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग भी हैं। ये सभी जितने लोग समाज के थे वो सभी लोग कांग्रेस में उपस्थित थे। सोशल कोलिशन था। समाज का जब बड़ा रिप्रेजेंटेशन यहाँ मिलेगा तो लोग इसे फेवर करेंगे। फिर अभिषेक सर चलिए मान लीजिए ये हो गया समाज, समाज का कोलिशन हो गया। आइडियोलॉजिकल कोलिशन मतलब क्या हुआ? ये क्या है अभिषेक सर? इसी समाज का जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज था। क्या आइडियोलॉजी अभिषेक सर? आइडियोलॉजीज लाइक लेफ्टिस्ट अप्रोच जो कि गरीब लोगों को प्रथमता देते हैं, राइटिस्ट अप्रोच जो कंट्री को प्रथमता देते हैं, उसके बाद मार्क्सिस्ट लोग जो कहते हैं कि हैव और हैव नॉट्स की बनाई हुई समाज है, या बच्चों फास्टिस्ट कहते हैं, या जितने भी आइडियोलॉजी आप सोच सकते थे, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, वो सभी कांग्रेस में उपस्थित हैं। इसी जो छोटे छोटे ब्लॉक हैं जो इन्हें कहा था फैक्शन, क्या जो फैक्शन अभिषेक सर, जो अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। तो अच्छा, ये फायदा पहुंचा रहा है क्या अभिषेक सर इनको? हाँ, फायदा क्यों नहीं पहुंचाएगा बच्चों? क्योंकि आपके पास इतना कोलिशन है कि लोग आपको ही चुनेंगे। तो देखो लिखा है बच्चों, द कांग्रेस बिगन एज पार्टी डोमिनेटेड बाय इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट, अपर मिडिल कास्ट एंड अर्बन एलिट। जब आपने शुरुआत की तो आपके पास केवल ये था, लेकिन हर सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट के बाद क्या हुआ? समाज का एक नया तबका आपसे जुड़ता गया। आपका बेस क्या होता गया बच्चों? वो वाइड होता गया, बेस वाइड होता गया। अब बच्चों सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट क्या था? सिविल मतलब कि सिविल रूल्स, डिसोबिएंट आप नहीं मानोगे, आंदोलन, मूवमेंट, आंदोलन। आपको याद होगा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जब आपने सॉल्ट मार्च पढ़ा होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा, जिसमें गांधी जी ने क्या किया था कि सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया था, उस पर हम कर नहीं देने वाले थे बच्चों, याद है बच्चों को? तो ये सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट था। अब क्यों गरीब, अमीर और मिडिल क्लास जुड़ा? क्यों जुड़ा बच्चों? क्योंकि सभी लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कारण से कांग्रेस में और लोग जुड़े। तो जितनी बार आंदोलन होता था बच्चों, ये बेस ऊपर स्टार्ट करते हैं। पहले कांग्रेस वालों इतनी बड़ी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, और बच्चों फिर बाद में यहाँ तक इतना बड़ा बेस हो गया बच्चों, क्योंकि हर आंदोलन के बाद लोग जुड़ रहे थे। इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप whose interests were often contradictory। इवन बच्चों अगर आपके इंटरेस्ट कंट्राडिक्टरी हैं तब भी लोग आके जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा काम हो रहा है बच्चों, ये ध्यान देना। और पीजेंट इंडस्ट्री, अब देखो जो कौन कौन आ गया, जो मैंने आपको समझ बनाया था, पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन डिवेलपर्स, विलेजर्स, वर्कर और उसके ओनर्स भी बच्चों, मिडिल, लोअर, अपर क्लास, कास्ट का डिफरेंट शेप, सभी आके बच्चों कांग्रेस को एक आकार दे रहे हैं। जनरली इट्स लीडरशिप ऑल्सो एक्सपेंडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट, जो कि अभी तक केवल लीडर अपर कास्ट के बन रहे थे,
अपर क्लासेस के बन रहे थे, अब क्या है बच्चों, प्रोफेशनल टू व्हाट बच्चों, एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर भी, किसानों को भी बच्चों अब आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि आइए अपना कंट्री को आगे ले जाइए। बट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रेनबो लाइक व्हाट बच्चों, सोशल कोलिशन। अब बच्चों रेनबो लाइक सोशल कोलिशन कैसे कहते हैं बच्चों, रेनबो कैसा होता है बच्चों, अब बच्चों पूरा रेनबो तो नहीं बना पाऊंगा, जल्दी जल्दी बच्चों आपको आपके लिए ये शेड्स बनाता हूँ, एक शेड, दो शेड, रेनबो जैसा बनाना बच्चों, रेनबो ही बस मतलब कि सर ये कलर तो था भी नहीं, पिंक कब से आने लगा रेनबो, है ना, लाल तो हो गया बच्चों, और क्या? ये ज्यादा ऑप्शन ही नहीं बच्चों, यहाँ पीला है, व्हाइट भी ले लेते हैं बच्चों, व्हाइट भी ले लेते हैं एक बार, व्हाइट भी ले लेते हैं बच्चों, लीजिए अभिषेक सर। अब बच्चों क्या दिख रहा है आपको, अभिषेक से ये डिफरेंट शेड्स दिखाई दे रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं आप, जिस तरीके से एक रेनबो में डिफरेंट शेड्स होते हैं, उसी प्रकार से समाज इस समय क्या है अभिषेक सर, समाज एक कोलिशन है, सामाजिक कोलिशन है, समाज का हर तबका कांग्रेस को एक रेनबो जैसा बना रहा है, ये समझाना चाह रहा हूं बच्चों आपको, तो ध्यान देना बच्चों। अगर ये बात समझ में आती है तो अभिषेक सर कंटिन्यू करिए। अभिषेक इतना ही नहीं, सोशल कोलिशन ब्रॉडली रिप्रेजेंटिंग व्हाट बच्चों, इंडियन डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लासेस में क्या ले लेंगे, अपर मिडिल लोअर, और कास्ट में क्या ले लेंगे बच्चों, जो भी कास्ट में एग्जिस्ट कर रहे थे सबको बच्चों, रिलीजन में क्या ले लेंगे, सभी रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लैंग्वेज में क्या ले लेंगे, और वेरियस इंटरेस्ट बच्चों, सभी को स्थान मिल रहा था। कांग्रेस वाज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन। अब बच्चों यहां तक तो खत्म हो गया अभिषेक सोशल कोलिशन, क्योंकि अब देखो बच्चों, मुझे अगर आपसे आंसर चाहिए होगा, अगर मुझे आपसे आंसर चाहिए होगा कि क्यों कांग्रेस को एक कोलिशन की तरह देखते हैं, क्यों कांग्रेस को एक सिस्टम की तरह देखते हैं, तो आप बोलोगे अपने आंसर को बच्चों दो पार्ट में मेंशन करोगे। पहला जो आपका ये रहेगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है वो पार्ट 1 को दर्शाती है बच्चों, जो कि सोशल कोलिशन को दर्शाती है ना, ध्यान देना बच्चों। अब यहाँ से जो अभिषेक सर सिखाने जा रहे हैं वो आइडियोलॉजिकल कोलिशन समझाने जा रहे हैं कि कांग्रेस वाज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन एज वेल। कैसे अभिषेक सर, हर प्रकार के क्रांतिकारी आपको मिल रहे हैं, है ना, फासिस्ट भी मिल रहे हैं, कंजर्वेटिव्स जिसे परिवर्तन पसंद नहीं है, रेडिकल्स जो कि लॉजिकल सोचते हैं बच्चों, एक्सट्रीमिस्ट जिनको लड़के आजादी चाहिए होती है, मॉडरेट नरम दल जिसे कि बातचीत से आजादी चाहिए होती है, राइट विंगर जिसके लिए कंट्री इंपॉर्टेंट होता है, लेफ्ट जिसके लिए लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी तरह के लोगों को स्थान मिल रहा है कहां बच्चों, कांग्रेस पार्टी में स्थान मिल रहा है। तुम आप आइडियोलॉजी का नाम लीजिए, कांग्रेस के अंदर वो उपलब्ध था। इन कांग्रेस द कांग्रेस वाज द प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप इंटरेस्ट एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट। लुक एट दिस, क्या है, एक प्लेटफॉर्म बन गया बच्चों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां पे सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये समझाना चाह रहा था आपको। तो क्यों नहीं जीतेगी कांग्रेस इस समय की, तो समझना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभिषेक सर, इतने कोलिशन को मैनेज करने के लिए तो बहुत हिम्मत लगती होगी बच्चों, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो कांग्रेस के अंदर उस समय बच्चों क्या था, टॉलरेंस था, फिर क्या बच्चों, और उसे मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन से, मैंने अभी कहा था बच्चों, जो मैंने बता रहा नहीं हो कि सोशल कोलिशन, आइडियोलॉजिकल कोलिशन, अलग अलग विचारधारा, मैंने कहा था उसको कहते हैं फैक्शन कहते हैं बच्चों, मैंने अभी समझाया था आपको। और हेडिंग कह रहा है कि उनके अंदर टॉलरेंस थी, हाँ बच्चों थी। आपको एक कहानी समझाता हूं बच्चों, कैसे कि अगर मान लो कि उस समय के लोगों को कोई विचार पसंद नहीं आ रहे कांग्रेस के, तो वो कांग्रेस में लेके ही कांग्रेस के लोगों से लड़ाई कर रहे हैं कि मुझे नहीं पसंद आ रहा ये चीजें, ये कैसे कर रहे हो आप लोग। लेकिन तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी छोड़ के चले जा रहे हो और नई पार्टी फॉर्म कर ले रहे हो, ऐसा नहीं था बच्चों, आप उसी में थे, उसी में सुधार करना चाह रहे थे। तो ध्यान देना, द कोलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस वाज गिविंग अ व्हाट बच्चों, अनयूजुअल स्ट्रेंथ। जो उनका कोलिशन है बच्चों, वो क्या देता है बच्चों, उन्हें एक कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता है बच्चों। फर्स्ट, a coalition accommodates all those who join it, therefore it has to avoid any extreme position and strike a balance on almost all issue। क्योंकि सभी लोग उपस्थित हैं, समाज के सभी लोग उपस्थित हैं, तो अगर मान लो बच्चों, अगर आप कुछ लेके आते हो, कुछ मान लो आप पॉलिसी बात करो, एक पॉलिसी आप लेके आए हो, एक बिल लेके आए हो, जिसे कहते हैं जो फार्मिंग बिल है बच्चों,
ये क्या है अभिषेक सर? ये फार्मिंग बिल है। तो फार्मिंग बिल आप लेके आए बात करने के लिए, तो बच्चों क्या यहाँ फार्मर्स थे? हाँ थे। तो फार्मर्स रियल इनपुट्स रखेंगे कि क्या सच में जरूरी जरूरी है, और आपको कोई भी एक्सट्रीम फैसला नहीं लेने देंगे, कोई भी एक्सट्रीम फैसला नहीं लेने देंगे। वो कहेंगे कि इससे तो हमारी रोटी छिन जाएगी, इससे तो हमारा ये हो जाएगा। तो जो ध्यान दो बच्चों, जो इतना अनयूजुअल स्ट्रेंथ जो दे रहा है, कोलिशन दे रहा है बच्चों, इससे ये फायदा है कि आप बैलेंस अप्रोच what बच्चों, कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूजनेस what बच्चों इज द हॉल मार्क ऑफ द कोलिशन। आप कई बार थोड़े बहुत गम खाने को भी तैयार हो दूसरे की भलाई के लिए, इसके लिए तैयार हो। क्यों बच्चों? आप टॉलरेंट हो। एज अ पार्टी आप क्या हो? एक टॉलरेंट पार्टी हो। और देखो बच्चों, सेकंड, इन अ पार्टी दैट हैज नेचर ऑफ कोलिशन, देयर इज अ what बच्चों, ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस ऑल्सो। आप लोगों को इंक्लूड कर रहे हो, यहां भी टॉलरेंट हो, विद इन द कांग्रेस भी आप टॉलरेंट हो। कैसे बच्चों? अगर कोई एमिगेशन है, कोई ग्रुप है, विवाद है, तो उसे भी आप एकोमोडेट करने के लिए तैयार हो। ये नहीं कि निकल जाओ यहां से, अब मत दिखना, ऐसा नहीं बच्चों। आओ बैठते हैं, बात करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा। दैट इज वाई इवन इफ अ ग्रुप वाज नॉट हैप्पी विद द पार्टी पोजीशन और विद इट्स share of power, it would remain inside the party and fight other group rather leaving the party and becoming the opposition। देखो बच्चों, यहां तक कितने कितने बच्चों लग रहा है बच्चों, ये कोई पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, कि राजनीति में कभी ऐसा भी था कि हमें आपकी बातें पसंद नहीं है, तब भी हम आपसे लड़ लेंगे, लेकिन जब बाहर आएंगे तो दूसरों से ही लड़ाई करेंगे। समझ पा रहे बच्चों? इस तरह की जो टॉलरेंट पार्टी थी, इस तरह का मैनेजमेंट था फैक्शंस का। आप बाहर का रास्ता नहीं, उसे मैनेज करने में यकीन रखते थे बच्चों। और क्या बच्चों? दीज ग्रुप इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शंस। अब याद रखना, दीज ग्रुप मतलब जो सोशल पोजिशन, जो आइडियोलॉजिकल पोजिशन था, उन्हें की आपने फैक्शन कहा है, फ्रैक्शन नहीं है बच्चों, ध्यान देना। लेकिन अलग बात है, नाम भले अलग अलग है, लेकिन साउंड वैसा ही बच्चों, ध्यान देना कि फ्रैक्शन जैसे मतलब पार्ट ऑफ कांग्रेस। तो ये जो ग्रुप्स हैं वो फैक्शंस कहला रहे हैं। द कोलिशन नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड एंड इनकरेज वेरियस फैक्शंस। देखो बच्चों, एक होता है कि मैं आपको सह रहा हूं, कुछ बोलोगे तो पीटे जाओगे, नहीं, आपको सह भी रहा हूं, इनकरेज भी कर रहा हूं, हाँ हाँ नेक्स्ट टाइम और अच्छा आइडिया लेके आओ, और अच्छा आइडिया लेके आओ। तो बच्चों ऑब्वियसली है कि आप कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसी पार्टी है। सम ऑफ दीज फैक्शंस वर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन, but even often these factions were rooted what बच्चों, in the personal ambitions and rivalry instead of becoming weakness। internal factions become a strength of the कांग्रेस। देखो बच्चों, आप अलग हो, आपकी आइडियोलॉजी भी अलग है, तब भी आप एक राइवल बनने की जगह आप क्या कर रहे हो? आप कांग्रेस का ही साथ दे रहे हो। ध्यान देना, द सिस्टम ऑफ फैक्शंस फंक्शन एज अ बैलेंस ऑफ मैकेनिज्म विद इन द रूलिंग पार्टी। देखो बच्चों, एक बैलेंसिंग अप्रोच, जब इतने सारे लोग रहेंगे, अलग विचारधाराएं रहेंगी, और इसका मतलब है बच्चों क्या होगा? आप एक बैलेंस अप्रोच की तरफ जाओगे, सबको खुश रखना है। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन देयरफॉर टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस। इन दैट सेंस द फर्स्ट डिकेड, पहले 10 साल ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन कैसे थे बच्चों? कांग्रेस एक्टेड दोनों तरीके से, रूलिंग पार्टी भी तुम ही हो और अपोजिशन भी कांग्रेस ही है बच्चों। ये वही बात है कि आप बॉक्सिंग करने जा रहे हो और आप ही हो बॉक्सर, और जो ओपोनेंट आप ही हो कांग्रेस, दोनों तरफ कांग्रेस बच्चों। क्यों? क्योंकि सामने कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ही नहीं था कांग्रेस के बच्चों। और लिखा है बच्चों, इसीलिए इस समय काल को क्या कहा गया है? कांग्रेस सिस्टम कहा गया है बच्चों। यहां पर कांग्रेस सिस्टम वर्ड यहां से आया है बच्चों, है ना। बहुत बच्चे सिस्टम वर्ड से एलविस यादव को रिलेट करने लगते हैं बच्चों। कांग्रेस का है। कांग्रेस क्यों है? कि कांग्रेस का डोमिनेशन इतना ज्यादा था कि रूलिंग पार्टी भी वही है, अपोजिशन भी वही है। तो बच्चों यहां पे इसीलिए लिखा हुआ है कि कांग्रेस एक्टिंग एज अ सिस्टम। ध्यान दो बच्चों, है ना। अब बच्चों हम लोग आ रहे हैं इमरजेंस ऑफ अपोजिशन। अभी तक तो मैंने कहा कि अपोजिशन है ही नहीं, सडनली मैं बात कर रहा हूं। अब किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? अपोजिशन की बात कर रहा हूं। अगर आपको ये टाइमलाइन अगर ध्यान आ रही हो बच्चों, अगर आपको ये टाइमलाइन अगर ध्यान आ रही हो अभिषेक सर, कौन सा टाइमलाइन बच्चों? ये टाइमलाइन देखना बच्चों, यही पेन तो था। टाइमलाइन कैसी है अभिषेक सर? अभी आपने बनाया था बच्चों अभिषेक सर,
ये टाइमलाइन मान लो बच्चों। अभिषेक सर ये मान लीजिए अराउंड 1885 मान लीजिए एक पार्टी थी, कांग्रेस बन गई थी बच्चों, रास्ते में बहुत सारी पार्टियां बनी होंगी, फिर आप आजादी के पास आ गए, 1947 के पास आ गए, यहाँ भी कुछ कुछ पार्टियां बनी थी बच्चों, ठीक है अभिषेक सर। इसके बाद भी क्या हो रहा है, मान लो बच्चों 1952 यहाँ लिख लेते हैं, 1952 लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चों पहली बार इलेक्शन हुआ, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ बच्चों, है ना। और ध्यान देना बच्चों, +5 करोगे, +5 करो कितना जाए बच्चों, अभिषेक सर 1957 में दिखाई दे रहा है अभिषेक सर, है ना। और करोगे बच्चों तो अभिषेक सर 1962 में दिखाई देगा अभिषेक सर, 62 दिखाई देगा, और ये टाइमलाइन चलती रहेगी अभिषेक सर। उसके बाद क्या हो रहा है, आप 1989 तक आ जाओगे, 19 पता नहीं बच्चों बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ, 1989 तक आ जाओगे। इसके बाद से क्या होगा कि अभी तक मैंने जो आपको सिस्टम समझाया था, अभी तक सिस्टम समझाया जो कांग्रेस को समझाया, कांग्रेस कुछ नहीं थी, फिर कांग्रेस ऊपर उठी है, अपने पीक तक गई है, उसके बाद जो ये डाउनफॉल दिखाई दे रहा है आपको, जो डाउनफॉल दिखाई दे रहा है कांग्रेस का, जो डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ तो हार ही रही, पूरी हार रही है, वो ये जो टाइमलाइन है जिससे गिरना स्टार्ट हुई है वो 1989 का टाइमलाइन है जिससे कांग्रेस का डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। उसके पीछे भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई थी, लेकिन आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। और बच्चों जो ये डाउनफॉल मैं क्यों कह रहा हूँ, इस समय बहुत सारी रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी उदय करेंगी, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी उदय करेंगी, क्योंकि यहाँ क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि यहां से ही अब जो सरकारें आएंगी वो कोलिशन के साथ आएंगी, गठबंधन के साथ आएंगी, ये समझाना चाह रहा था। बैक टू माय टॉपिक, इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी, आई एम ट्राइंग टू से, हेडिंग सेज अ लॉट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यस अभिषेक सर उदय हो रहा है, किसका उदय हो रहा है, अपोजिशन पार्टी का उदय हो रहा है। ध्यान देना, इवन दो द अपोजिशन पार्टी सक्सीडेड इन गेनिंग ओनली टोकन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, टोकन मतलब जो नाम मात्र का टोकन पाओ, आज बैठो in the Lok Sabha and State Assembly building in 1850s, yet there is what बच्चों, presence played a crucial role maintaining the democratic character system। जो स्टार्टिंग में जो इलेक्शंस हुए हैं बच्चों, उसमें भले ये नाम मात्र के थे, मैंने आपको समझाया बच्चों, यहां पर नाम मात्र के थे, लेकिन अगर ये विकल्प ना होते, ये अपोजिशन ना होती, ये अपोजिशन ना होती, तो जो इलेक्शन हुआ बच्चों, इसे आप डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते थे। बच्चों देख रहे हो इंपॉर्टेंस, कि आपकी प्रेजेंस भले कम हो, लेकिन आपके होने की वजह से ही कहा गया कि ये लोकतांत्रिक इलेक्शंस थे। दीज पार्टी ऑफर्ड व्हाट बच्चों, सस्टेन्ड एंड often principal criticism of what बच्चों, of the political and practices of the Congress party, this kept the ruling party under check। हाँ बच्चों, अपोजिशन होगा तो चेक रहेगा, ध्यान देंगे आपको, एक बैलेंस ऑफ पावर रहेगा, है ना, ध्यान देना बच्चों। कांग्रेस these parties prevent what बच्चों, resentment within the system for turning एंटी डेमोक्रेटिक, आप एंटी डेमोक्रेटिक ना हो जाओ, इनके वजह से बच्चों कुछ लोग आपसे सवाल पूछने वाले होने चाहिए कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको बच्चों होल्ड करके रखेगा, आपको डेमोक्रेटिक बना के रहेगा। दिस पार्टी also groomed the leadership who were played a crucial role in shaping our country। आपको याद होगा बच्चों, ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जिसमें आप अपोजिशन थे, लेकिन तब भी कैबिनेट में आके बैठ रहे थे। आपको एग्जांपल याद आ रहा होगा बच्चों, भीमराव अंबेडकर जी कांग्रेस से नहीं थे, कांग्रेस के अपोज में थे बच्चों, तब भी कांग्रेस ने मौका दिया। अगर आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी याद हो, वो कांग्रेस के नहीं थे, आप मौका दे रहे हो ऐसे लोगों को जिनके पास काबिलियत थी आपकी कंट्री को सेव करने के लिए। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं बच्चों। अलग बात है कि समय बीता, कांग्रेस ने कह दिया कि अगर आपकी विचारधारा अलग है कांग्रेस की विचारधारा से, आप निकल जाइए, हम लोग डुअल आइडियोलॉजी पे अब फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फिर बच्चों पार्टियां निकली भी हैं कांग्रेस से, लेकिन इस समय तक में बच्चों हम बात कर रहे थे। अभिषेक सर ये कार्टून क्या है, ये दिखाना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ सीबीएसई क्लास 12 क्या होता है बच्चों, एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो ध्यान देना, साफ साफ इस कार्टून में दिखा हुआ बच्चों, अगर आपको कार्टून विजुअल हो, मैं लेट मी चेक कि कार्टून विजुअल है, बहुत साफ विजुअल बच्चों, लेकिन तब भी आपके लिए बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए जूम भी करूंगा। अभिषेक सर कुछ लोग कहां बैठे हैं, कुछ लोग वृक्ष पर बैठे हैं अभिषेक सर, कुछ लोग वृक्ष पर बैठे हैं, और ये रस्सी का एक छोर इनके पास है, जो ये आराम से बैठे हैं, ये है रूलिंग पार्टी। कैसी पार्टी बच्चों, अभिषेक सर ये है रूलिंग पार्टी,
ये कौन है अभिषेक सर? यही तो है अपोजिशन। तो देखो बच्चों, टग ऑफ वॉर क्या होता है? टग ऑफ वॉर दर्शाया गया बच्चों, यहाँ पर टग ऑफ वॉर दर्शाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ अभिषेक सर? इसका मतलब क्या हुआ? तो ध्यान देना, रस्सी का एक छोर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं, लेकिन ध्यान दो बच्चों, ये पेड़ के सहारे बांध के खींचे, कंफर्टेबल पोजीशन में है। कंफर्टेबल पोजीशन में इसलिए है क्योंकि बहुमत है बच्चों इनकी। तो क्या लिखा है? ये टग ऑफ वॉर को दिखाया गया है 1954 की। जो कार्टूनिस्ट है वो ये दिखा रहे हैं कि स्ट्रेंथ किसकी दिखा रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन की जो पोजीशन है सरकार में, सिटिंग ऑन द ट्री आर नेहरू एंड हिज कैबिनेट। तो ध्यान देना बच्चों, नेहरू जी में दिखाया, ये नेहरू जी है बच्चों। और कौन है जो ये रस्सियां खींच रहे हैं, जो जो चाह रहे हैं कि हिला दे बच्चों रूलिंग पार्टी को, उसके लीडर है, अपोजिशन के लीडर है एके, है ना, गोपालन है, आचार्य कृपलानी है बच्चों, यहाँ पर एनसी चटर्जी है ना बच्चों, श्रीकांत नायर है, एंड बच्चों सरदार हुकुम सिंह भी है बच्चों। यहाँ पर इन लीडर्स का नाम इंपॉर्टेंट है। दे विल आस्क यू कि किसी 3 लीडर का नाम लिखो, इसमें दर्शाया गया है। अगर वापस से बच्चों जूम आउट करूं आपके लिए, जूम आउट करूं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, वापस से अगर रिपीट करूं, ये टग ऑफ वॉर को दिखाया गया। टग ऑफ वॉर मतलब क्या था? रस्सी का एक छोर कोई छीन रहा है, एक और छीन रहा है। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में वॉर दिखा रहा है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अभिषेक सर अब लास्ट के टॉपिक पे आ चुके हैं, जहां पर अब हम लोग, जो आपके पेजेस रह गए बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पेजेस हैं बीच बीच में जो कि डिस्कस हमने नहीं किया था, अब उसे डिस्कस कर लेते हैं। सोशलिस्ट पार्टी क्या है? आप, मुझे पता है बच्चों कि आप लोगों को ये पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, आप हमेशा वो ब्लॉक्स छोड़ देते हो कि जो टेक्स्ट के बियॉन्ड होता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आते हैं बच्चों इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता ना, तो मैंने क्या किया आपके लिए ये चीज यहाँ पर लिखी है, ध्यान देना। तो अब लेकिन काम आपका आसान कर सकता हूं मैं, कैसे आसान कर सकते हो अभिषेक सर आप ये काम? तो ध्यान देना कि मैंने कहा सोशलिस्ट पार्टी है, पॉइंटर्स में आपको आंसर, अगर आपको 5 पॉइंट आते हैं इस पार्टी के ऊपर तो आपके बच्चे फुल मार्क्स है। कैसे, क्या लिखोगे बच्चे आप लोग? लिखोगे द सोशलिस्ट पार्टी, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दैट इज सीएसपी was formed within the Congress in 1934। ये पार्टी 1934 की पार्टी है। by a group of young leaders who wanted more radical और एग्रीटेरियन कांग्रेस। ध्यान दो बच्चों, ऐसे लोग जो रेडिकल थे, साइंटिफिक थे और थोड़े एग्रेसिव थे और जो कि इक्वालिटी में यकीन रखते थे, उन लोगों ने कांग्रेस के अंदर ही अपनी एक आइडियोलॉजी बनाई थी, सोशलिस्ट पार्टी। ध्यान दो बच्चों, लेकिन क्या हुआ, इन 1948 द कांग्रेस अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट इट्स मेंबर फॉर हैविंग डुअल पार्टी मेंबरशिप। अभी कुछ देर पहले बच्चों मैंने आपको ये बताया था, अब तो ईयर के साथ बता रहा हूं कि 1948 के बाद से कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम लोग दोहरे तरह के विचारधारा नहीं रखेंगे अपने अंदर, तो जिनकी विचारधारा अलग है वो अलग हो जाएंगे। तो दिस फोर्स द सोशलिस्ट टू फॉर्म अ सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी 1948। तो 1934 से थी, यंग लीडर्स के साथ थी, लेकिन 48 के बाद से अलग पार्टी बन गई साथ में बच्चों। और यही पार्टी बच्चों का ध्यान दो, अब यही पार्टी अभी भी एग्जिस्ट करती है, जिसमें से बच्चों का क्या कहना है बच्चों, किसान प्रजा पार्टी बनी हुई बच्चों, देखो यहां से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी हुई है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी हुई है। तो जो पुरानी सोशलिस्ट पार्टी थी उसमें से टूट टूट के नई पॉलिटिकल पार्टीज ही फॉर्म हुई है। एग्जाम्पल में आप ये भी ले सकते हो। और ध्यान देना, इन्हें सोशलिज्म में यकीन है। सोशलिज्म होता क्या है बच्चों? सोशलिज्म में हमें पढ़ा था कि अभिषेक सर, ये इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है, सरकार मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है और लोगों में बांट देती है। सोशलिज्म को फॉलो करते थे बच्चों और क्रिटिसाइज करते थे कांग्रेस को। क्यों क्रिटिसाइज करते थे बच्चों? कहते थे कि कांग्रेस भरी पड़ी है अमीरों से, वो अमीरों की पार्टी है, ये क्रिटिसाइज करते थे बच्चों। अब देखो बच्चों, मैंने कैसे पॉइंटर बना दी। पॉइंट नंबर 1 कि 1934 में बनी, यंग लोगों की पार्टी है और ये बाद में अलग हो जाती है। किससे अलग हो जाती है? कांग्रेस से 48 में, क्योंकि वो मना कर देते हैं डुअल आइडियोलॉजी के लिए और फिर वापस से ये बनते 48 के बाद बनते हैं। इसकी अभी की जो ये पार्टियां इनसे अलग होगी, ये पार्टियां बनी थी। 5वां पॉइंट बच्चों, ये क्रिटिसाइज करते हैं, किसे क्रिटिसाइज करते हैं? कांग्रेस को। 6ठा पॉइंट, ये सोशलिज्म में फॉलो करते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी खत्म नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 7 देखो बच्चों, इसे बनाया किसने? फाउंडर इसके हैं आचार्य नरेंद्र देव और कुछ अन लीडर्स। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आ सकता है बच्चों, आपको आना है तो। और अन लीडर है जयप्रकाश नारायण, है ना, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, ये सब बच्चों उनके लीडर्स हैं। देखो बच्चों, खत्म हो गया। और कम्युनिस्ट पार्टी क्या है अभिषेक सर? कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? सीपीआई क्या है अभिषेक सर? वह जिस तरीके से मैंने वहां पे आपको 5-6 पॉइंट बनाए बच्चों,
वैसे ही 5-6 पॉइंटर में यहाँ भी सीखो। क्या इन अर्ली 1920s ये कम्युनिस्ट ग्रुप है जो कि इमर्ज इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम, अब ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भी बच्चों, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट दे आर सेइंग, जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन है रशिया का, उससे इंस्पायर है और ये भी एडवोकेट करते हैं सोशलिज्म को, और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। सोशलिज्म एज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम, उसके थ्रू ही कि सरकार कंट्रोल करेगी रिसोर्स पे, लोगों को देगी, प्रॉब्लम सॉल्व। पहला बच्चों कब बनी थी, किस रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है, 1 2 अभिषेक सर, और ये इसे सोल्यूशन मानती है। उसके बाद लिखा है बच्चों 1935 में कम्युनिस्ट वर्कर मेनली वर्क विद इन द फोल्ड ऑफ नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस के 1935 के एरा में कांग्रेस के अंदर ही मिलकर काम किया है। पॉइंट नंबर 4 हो गया अभिषेक सर। फिर और बताइए अभिषेक सर, द पार्टीशन वाज टुक इन दिसंबर 1941 व्हेन कम्युनिस्ट डिसाइडेड टू सपोर्ट ब्रिटिश इन देयर वॉर अगेंस्ट नाजी। बंटवारा हो गया बच्चों, क्या बंटवारा हो गया, जब पार्टी बंटवारा हो गया, कुछ लोगों ने माना कि ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं वर्ल्ड वॉर में, तो बच्चों यहाँ पर अलग हो जाती है पार्टी, और लिखा हुआ है पार्टी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, मतलब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं बच्चों। एंड दे आर सेइंग अकॉर्डिंग टू देम द फ्रीडम अचीव्ड इन 1947 was not real freedom। क्यों बच्चों इतनी बड़ा स्टेटमेंट अभी सर, पॉइंट नंबर 6 इतनी बड़ी बात क्यों कहते हैं अभी? क्योंकि उनको लगता है कि अभी अगर आप बच्चों अगेन नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग होप ये क्लासेस कर रहे होंगे, फेडरलिज्म की क्लास आपके सामने आ चुकी है ना बच्चों, कल वाली क्लास अभी ऑनलाइन है, अगर जान सके देख सकते हैं आप लोग। हाँ, क्यों बच्चों इतना बड़ा लाइन क्यों, आजादी हुई ये आजादी नहीं मान रहे हैं बच्चों, गरीबी है, भुखमरी है, रोजगार नहीं है, और आप आजाद हो, किस काम की आजादी बच्चों? तो इनका यही मानना था कि जब तक हमें पास सोल्यूशन नहीं है, हम आजाद नहीं है। इन 1951 कंटेस्टेड इलेक्शन एंड लीविंग द पाथ ऑफ वायलेंस एंड बिकम व्हाट बच्चों, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, 16 सीटें जीत गई थी बच्चों, और क्या बनी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी, ध्यान रखना। और अभी के समय में ध्यान तो रिलेट करो, द पार्टी वेंट थ्रू मेजर स्प्लिट इन 1964 फॉलोइंग द आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट बिटवीन सोशलिस्ट एंड चाइना। तो बच्चों द प्रो सोशलिस्ट पार्टी बनी सीपीआई कहलाई, और जो बच्चों अपोजिशन में वो सीपीआई-एम कहलाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। अब देखो बच्चों कितने पॉइंटर्स बन रहे हैं अभिषेक सर, कि ये 1964 में इसमें डिवाइड होता है, 1964 में इसमें डिवाइड है दो ग्रुप में, सीपीआई जो कि यूएसआर से इंस्पायर थी, सीपीआई-एम जो कि बच्चों किससे इंस्पायर है, चाइना से इंस्पायर्ड है। तो लिखा है बच्चों बोथ दीज पार्टी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टुडे, आज तक है। और ध्यान देना बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि भारत में, इंडिया में बच्चों दो तरह की पार्टियां हैं, इंडिया में दो तरह की पार्टियां हैं। कैसे अभिषेक सर? एक कहते हैं राइट विंग पार्टी, राइट विंगर्स भी कहते हैं, राइट विंग कहते हैं बच्चों, राइट विंग कहते हैं। दूसरा होता है लेफ्ट विंग कहते हैं, लेफ्ट विंग कहते हैं बच्चों। और ये लेफ्ट विंग पीपल ओरिएंटेड काम करती है, पीपल ओरिएंटेड काम करती है, और राइट विंग क्या, कंट्री ओरिएंटेड काम करते हैं, और थोड़े कंजर्वेटिव, चेंज को पसंद नहीं करते हैं बच्चों, ये है। तो ये जो दो पार्टियां हैं सीपीआई सीपीआई-एम, भारत की लेफ्ट पार्टियां हैं, ये ध्यान रखना है। राइट पार्टी कौन सी है बच्चों? बीजेपी इज द राइट पार्टी, बीजेपी इज द राइट पार्टी, राइट विंग से बिलोंग करती है बच्चों। अगर ये समझ में आता है बच्चों तो ध्यान देना, नेक्स्ट टॉपिक भी क्या है, भारतीय जनसंघ। अगेन बच्चों 4 से 5 पॉइंट बताएंगे और सेम यही हम करने वाले हैं। अभिषेक सर भारतीय जनसंघ वाज फॉर्म्ड इन 1951 बच्चों। एक इंफॉर्मेशन अभिषेक सर, आपने तो कहा है 5 ही इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी एग्जामिनेशन के लिए अगर आता है तो, वैसे आता नहीं है, आता एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो 5 डेटा आपके पास होना चाहिए। भारतीय जनसंघ पार्टी ट्रेस इट्स रूट विथ व्हाट बच्चों, भारतीय क्या है, भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेज इट्स रूट फ्रॉम भारतीय जनसंघ, जो पार्टी है बच्चों, भारतीय जनसंघ से कहीं ना कहीं इसके रूट्स आते हैं, जो पास्ट में बहुत ज्यादा काम किए बच्चों फ्रीडम के तौर पे। इसका लिंक किससे बच्चों? इसका लिंक है राष्ट्रीय व्हाट बच्चों, सेवक संघ बच्चों, आरएसएस बच्चों। अब बहुत बार बैन हुई है आजादी के समय में, लेकिन बच्चों उनसे इनका लिंक है। द हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस, इन सबसे लिंक है। अब इसे एक इंफॉर्मेशन की ट्रेस कहां से आ रहा है, एक हो गई किससे लिंक है, 3 इंफॉर्मेशन तो बच्चों ऐसी हो गई। अभी में बच्चों
लिखा तो नहीं है, किसी से ट्रेस करता है, लेकिन बच्चों मैं लिख दूंगा यहाँ पर। नील पता नहीं क्यों लिखा बच्चों इस वीडियो में, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के ट्रेसेस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। और देखो ध्यान दो बच्चों, यही तो जनसंघ लिखा है, भारतीय जनता पार्टी नाम है। इट एम्फसाइजेज द आइडिया ऑफ वन कंट्री। देखो बच्चों, अब एक आइडिया यूनिक है, तो इसे देखो बच्चों, लिखा हुआ है कि एक आइडिया है, वन कंट्री वन कल्चर पे इनका है, वन नेशन पे ध्यान दो, वन कल्चर वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन की बात पे यकीन करते हैं, बिलीव द कंट्री कुड बिकम। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन पे काम किया जाए, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। मॉडर्न प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग बेस इंडियन कल्चर ट्रेडिशन। बच्चों कल्चर पे ध्यान देती है ये पार्टी, इन सभी चीजों पे ध्यान देती है, ध्यान देना बच्चों। उसके बाद एक एग्जाम्पल देते हैं, फाउंडिंग मेंबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बच्चों इनकी फाउंडिंग मेंबर है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। एमसीक्यू बच्चों दो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ से आएगा, एक आचार्य नरेंद्र देव। ये दो ही नाम आएंगे एग्जाम के, तीसरा नाम कोई नहीं आएगा फाउंडिंग मेंबर के अलावा में क्वेश्चन में से। और ध्यान देना, अन्य लीडर दीन दयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना बच्चों, ये सभी लोग इनके लीडर्स हैं, ध्यान रखना। अब बच्चों क्या है, ये पिक्चर आपके सामने है, ये पिक्चर में उस समय के बच्चों ये नेहरू के कैबिनेट मेंबर्स हैं। आएगा एग्जामिनेशन में नहीं, लेकिन बच्चों ये मेंबर्स लिखे हुए हैं, और जो नाम है बच्चों ये इस क्रम में लिखे गए हैं, ये नाम इस क्रम में लिखे गए हैं। जैसे पहला नाम अगर आपको समझना हो तो पहला नाम है सी राजगोपालाचार्य, दैट मींस चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, है ना। उसके बाद बच्चों देखो लिखा भी है क्या नहीं बच्चों, नेहरू कैबिनेट आफ्टर स्वेरिंग ऑफ द चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य सिटिंग लेफ्ट टू राइट, सॉरी ये है रफीक अहमद है फर्स्ट नेम, सेकंड नेम है बच्चों बलविंदर सिंह है बच्चों, यहाँ पे ये नाम है मौलाना आजाद बच्चों, थर्ड नाम ये है ना बच्चों। तो ऐसे ही बच्चों ये नाम लिखे गए हैं, आप लोग मैं चाहता हूँ क्योंकि फ्रीडम फाइटर है तो आप इग्नोर ना करें, इन नाम को देखें बच्चों, है ना। अब कुछ नाम तो मैं जूम करता हूँ, कुछ नाम आपको जूम करता हूँ, बिना पढ़े हम लोग गेस करते हैं बच्चों, कैसे देखो बच्चों। अब इसे मिटाओ तो पहले से बच्चों, मिटा देता हूँ, गुस्सा मत करो, मिटा देता हूँ बच्चों, ये मिट गया और ये भी मिट जाता है बच्चों। हाँ अभिषेक सर, तो अभिषेक सर हमें क्या क्या नाम समझ में आ रहे हैं वो आपसे हम गेस कर सकते हैं। अब अभिषेक सर मौलाना आजाद है, ये तो हमें समझ में आता है, नेहरू जी यहाँ समझ में आते हैं बच्चों हम लोग को, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल समझ में आते हैं, राजकुमारी अमृता कौर समझ में आ रही है अभिषेक सर हम लोग को बहुत आसानी से। अभिषेक सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही समझ में आ रहे हैं से। मुझे ये नाम तो सबको पता ही होंगे, बाकी के नाम मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे करके पढ़ के आना बच्चों। एंड द कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर बच्चों? द कंक्लूजन इज द फर्स्ट फेज ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री वाज यूनिक। क्यों यूनिक था? क्यों यूनिक था बच्चों? क्योंकि अभिषेक सर रूलिंग अपोजिशन सबका रोल प्ले कर रही थी एक ही पार्टी। कितनी इंक्लूसिव कैरेक्टर था अभिषेक सर, जो कि अब नहीं बचा बच्चों। अब क्या है, अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ बोलोगे तो बाहर निकाल देंगे। अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अगर सामने वाली पार्टी बहुत बुरी है, बेकार पार्टी है, क्रिमिनल्स भरे हुए हैं, आप उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो, वो पार्टी गंगा के समान है बच्चों, जहां सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा ट्रेंड हो गया बच्चों, पहला ऐसा नहीं था। अगर अपनी ही पार्टी में कमियां थी तो लोग उसकी आलोचना करते थे, ये खत्म हो गया बच्चों अब यहाँ से। तो नेशनल मूवमेंट लीड बाय द कांग्रेस इनेबल व्हाट बच्चों, अट्रैक्ट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द ग्रुप। यस अभिषेक सर, एक कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल सोशल कोलिशन था। और बच्चों ध्यान देना, as the ability of the Congress to what बच्चों, to accommodate all the interest, all the aspiration of the political power, है ना बच्चों। और धीरे धीरे से डिक्लाइन कर गई एंड द पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट गेनिंग व्हाट बच्चों, ग्रेटर सिग्निफिकेंस। और बच्चों रीजनल पार्टी, अन्य पार्टियां को इंपॉर्टेंस मिलने लगी। Thus the Congress domination constantly only one phase of the political country, एक फेज में देखने को मिला, नेक्स्ट फेज में डिक्लाइन कर गई है। तो डिक्लाइन कब पढ़ाएंगे? वो बच्चों आने वाले समय में पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे बच्चों, लास्ट में बाद में पढ़ाएंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बच्चों अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं इंप्रूव करता रहूंगा। और ध्यान देना, अगर इससे रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यू या पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं तो कहाँ जाना है अभिषेक सर, कहाँ जाना है? मैं टेलीग्राम पे आपको टाइप करना है अभिषेक, टेलीग्राम पे आपको अभिषेक टाइप करना है और ब्रैकेट में टाइप करना है SAVI, सेवी स्टूडेंट एसोसिएशन फॉर वर्बल इंटरेक्शन। तो वहां पे बच्चों आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो पीडीएफ मिलेंगे बच्चों वो नोट्स हैं, वो क्वेश्चन आंसर नहीं है, है ना। जो आपको जो सॉल्यूशन रूप में मिल रहा है बच्चों, जहाँ पे आप टिक कर सकते हो आंसर वगैरह, वो आपके क्वेश्चन है, ध्यान देना। बस बच्चों आज के लिए यहीं पे, थैंक यू, सी यू अदर डे।